हर हर महादेव, जय श्री राम सभी लोगों को। ये कुछ दिन पहले ये रामपाल के चेलों ने एक वीडियो अपलोड करा है कि देखो इसने इनका टाइटल क्या रखा है, पुजारियों हो जाओ सावधान, अगर आप हैं किसी मंदिर के पुजारी तो फिर अगले जन्म में कुत्ते की है तैयारी। ठीक है, इसमें एक मनोज दास नाम का एक नकली तत्वदर्शी का चेला है। देखो कितना झूठ बोलता है ये। और अभी पहले वीडियो देखो, उसके बाद मैं पूरी सच्चाई खोलता हूँ इसकी। ठीक है, चलिए। हम जानते हैं इनसे बेचारे, एक तरफ खड़े हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य और दूसरी तरफ खड़े हैं यहाँ पे कुछ जगत के अन्य पंथों के लोग खड़े हुए हैं। इनसे भी जानेंगे। पहले हम चलते हैं इधर संत रामपाल जी महाराज के। अच्छा, अभी इसने क्या कहा कि यहाँ कि कुछ जगत के लोग और कुछ रामपाल के भगत हैं। तो देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कोई सनातनी नहीं है। यहाँ पर सभी आपस में ये रामपाल के ही चेले हैं जो महामूर्ख हैं। ठीक है, यही चेले हैं। वैसे किसी को इन्होंने जगत वाला कहते हैं बना दिया, किसी को इन्होंने भगत वाला बना दिया और आपस में ये ज्ञान चर्चा करने लगे। इनकी क्षमता नहीं है किसी सच्चे सनातनी से किसी ऐसे लाइव डिबेट करके आमने सामने बात कर सके। शिवांश जी ने इनको बोला, आओ ग्वालियर, मैं 500-600 किलोमीटर चल के आता हूँ, तुम 50, 60, 100, 150 किलोमीटर चल के आओ तुम यहाँ। वो आने से मना कर दिया, डरते हैं। ठीक है, अब हम उस हिस्से में जाएंगे जिस हिस्से में ये झूठ बोल रहा है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये है ना, ये इसका नाम मनोज दास है। ये चलिए शुरू करते हैं। पाल करके तैयार किया जा रहा है, आपको कुत्ते की योनियों में जाना पड़ेगा। देखो जी, नहीं आपको अभी तो आप कूद रहे हैं, हमें पता है आप कूदेंगे। आप प्रेमानंद जी महाराज जो कि वृंदावन के बहुत प्रसिद्ध संत हैं, आप क्या मानते हो उनको? उनकी अगर क्लिप दिखाया मान जाओगे? अरे वो तो प्रेमानंद जी तो राधे राधे जपते हैं, राधा रानी का नाम लेते हैं, उनके कितने शिष्य हैं, कितना चंदन बंदन लगाते हैं भगवान के। हम उन्हीं की काम होता है जी की। नहीं, अरे श्रीमान जी, सर जी हम उंगली नहीं उठा रहे। हम ये कह रहे हैं आपके प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी इस बात की पुष्टि की है और वो प्रमाण हम आपको दिखा रहे हैं। तो उसके लिए दर्शकों ये क्लिप है, ये आप भी देख लो और इन्हें भी हम दिखा रहे हैं। ये प्रेमानंद जी महाराज, हम तभी मानेंगे। प्रूफ प्रमाण बताओ, प्रूफ दिखाओ। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं रायबरेली जिले के प्रसिद्ध शिव मंदिर का प्रधान पुजारी हूँ। लोगों से सुना है कि शिव मंदिर का पुजारी अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जाता है। जब से मैं आप प्रतिदिन नहीं, उसका विषय लोगों से नहीं, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, किताब बनेंगे तो हमारे जैसा इनको भी पता चलेगा कि श्वान योनि में कितना कष्ट होता है। इसका बातें हम समझनी, शिव मंदिर ही नहीं किसी भी मंदिर में कुछ बातें समझनी होंगी। उसमें अब हम लोग क्या करते हैं, छल कपट करने लगते हैं, सेवक की जगह स्वामी बन जाते हैं, उस बात का दंड मिलता है। अब ये क्लिप देखने के बाद आप क्या कहेंगे? अब सर बात क्या है, हम लोगों को तो भाई प्रेमानंद जी जो खुद ही कह रहे हैं हमारे जो गुरु भगवान की तरीके से हैं, तो हम लोग तो कुछ कम जानकारी रखते हैं समाज में, और जैसा गुरु बताते हैं हम वैसा मान लेते हैं। अगर ऐसी सच्चाई है तो भाई हमें स्वीकार। इनकी शक्ल देखो। प्रेमानंद जी महाराज जी कह रहे हैं तो जी देखिए जी, हम शुरुआत से ही कह रहे थे कि इनके देखिए अब इसने क्या है, जो वीडियो क्या है वो काट काट के दिखाई, और वो रामपाल के ही मूर्ख चेले हैं जिन्होंने ये नहीं कहा कि तुमने ये बीच में ये वीडियो काट काट के क्यों दिखाई, पूरा क्लिप क्यों नहीं दिखाया हमको। ये नहीं कहा, क्यों नहीं कहा, क्योंकि वो रामपाल के चेले हैं, यहाँ पर उनको भ्रमित करना है। अब हम देखेंगे कि वहाँ पर एक्चुअली प्रेमानंद महाराज जी ने क्या कहा। ठीक, पूरा वीडियो देखेंगे, इनकी पोल खोलेंगे। चलिए इनकी धोती खोलने का प्रोग्राम शुरू किया जाए। महाराज जी, मैं रायबरेली जिले के प्रसिद्ध शिव मंदिर का प्रधान पुजारी हूँ। लोगों से सुना है कि शिव मंदिर का पुजारी अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जाता है। जब से मैं आप प्रतिदिन नहीं, उसका विषय लोगों से नहीं, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि एक बार जो है एक ब्राह्मण देवता बड़े तपस्वी, वाल्मीकि रामायण में स्वाध्याय में पढ़ा था बहुत वर्ष पहले, तो वो भिक्षा मांगने गए तो उनको भिक्षा में कुछ नहीं मिला, तो गुस्सा में आ रहे थे, तो डंडा हाथ में था, कुत्ता पड़ा था, तो खोपड़ी में 2-4 डंडे दबा दिए। कुत्ते ने भगवान के दरबार में जाकर के कहा, प्रभु मेरी क्या गलती थी, मैं तो श्वान हूँ, मार्ग में ही तो पड़ा रहूंगा ना। इन ब्राह्मण देवता ने बिना किसी कारण के मुझे 4-5 डंडे मारे, देखो मेरी खोपड़ी में। भगवान तो सब जीवों की भाषा जानते हैं, भगवान ने कहा मेरे दरबार में ब्राह्मणों को दंड नहीं दिया जाता, आप ही निश्चय करो कि इनको क्या दंड दें। उनका प्रभु यहाँ का जो बहुत श्रेष्ठ कलिंजर पर्वत है उसमें जो आश्रम है उसका इनको महंत बना दीजिए। बोले तुम तो दंड दे रहे हो या वरदान दे रहे हो? बोले प्रभु मैं पूर्व में महंत ही था, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जब महंत बनेगा ना तो मनमानी आचरण करेंगे और भगवत अर्पित बिना किए जो भगवान के लिए आता है वो खाएंगे तो कुत्ता बनेंगे। तो हमारे जैसा इनको भी पता चलेगा कि श्वान योनि में कितना कष्ट होता है। क्या था प्रसंग? प्रसंग ये था कि
कुत्ता वो बनेगा जो वस्तु भगवान के चढ़ावे के लिए आई हो और उसको बिना भगवान को अर्पित करे, अगर वो पुजारी खा लेता है तो वो अगले जन्म में कुत्ता बनेगा। पूरी बात ये थी। ठीक है, आगे देखो। रास्ते आप समझ पाए? इसका रास्ता ये है कि जो भगवान की अर्पित करने के लिए आता है, वो आपसी मंदिर की केवल बात नहीं है, किसी भी मंदिर की बात है। ब्रज के भक्तों में चरित्र आता है। एक दिन एक विरक्त संत जो गुफा में भजन करते थे, क्योंकि जैसे गिरिराज जी है, नंदगांव में, बरसाना, यहाँ पर्वत है, यहाँ गुफाएं भी हैं, संत जन एकांतिक भजन, तो भिक्षा मांग के आ रहे थे। पीछे से आवाज, बाबा सुन, अगर मुझे थोड़ा टुकड़ा दे दे तो मेरी प्रेत योनि से मुक्ति हो जाए। तो देखा तो कोई नहीं दिखाई दे, एक कुत्ता दिखाई दिया, तो लगा शायद ऐसे कानून। फिर बाबा सुनो ना आए, तो फिर मुड़ के देखा कौन हो। तब बोले ये जो मैं कुत्ता रूप दिखाई दे रहा हूँ, मैं नंदालय का पुजारी हूँ। तो उनका प्रभु आप तो भगवत पार्षद है, आपकी ऐसी कैसे? तो उनका लाला के लिए अमनिया आता था, बिना भोग लगाए हमने उसको प्रयोग किया, तो उसके दंड में अगर आप अपनी जूठन करके दे देंगे तो अभी मैं मुक्त हूँ। तो बोले भैया यदि तुम्हें भगवत प्राप्ति हो रही है तो उससे मुक्त, तुरंत जूठन करके उन्होंने दे दी। बात यहाँ समझनी, शिव मंदिर ही नहीं, किसी भी मंदिर में आपके पास शिव जी के लिए जो कुछ आया है आप उनको अर्पित कर दिए, इसके बाद भी प्रसाद रूप से आप सेवन करते, कभी आपकी दुर्गति नहीं सकती। लेकिन आया मानो जैसे जो भी वस्तु आई और आप उसे अपने प्रयोग में बिना स्वामी को अर्पित किए, फिर वो अपराध बन जाएगा। ऐसा नहीं है, हम उन्हीं के उपासक रहे हैं, उन्हीं के आए। तो अरे मुक्ति तुम्हें, अरे उनकी बात जाने दो, हम कह रहे तुम अंगूठे में ऐसे भावना करके करो, किसी मुक्ति हो जाएगी। शिव भावना तो करो तुम, बालू की शिवलिंग नहीं बनाया जाता। अरे यार कभी ऐसी बात, हाँ बात उसको अंतर की बात समझना। हाँ, तो रामपाल के चेलो इसी तरह तुम्हारा गुरु भी भ्रमित करता था, आधा अधूरा दिखा के और ऐसे क्लिप काट के। ठीक है, पूरी बात नहीं बताता था। यहाँ प्रेमानंद महाराज जी ये नहीं कह रहे हैं कि वो पुजारी कुत्ता बनेगा। उनका कह, ये रामायण में भी एक प्रसंग आता है, जो प्रभु के लिए जो वस्तु आती है उसको बिना अर्पित करे, उनको अगर वो जो पुजारी होता है वो भोग लगाता है तो अगले जन्म में उसकी दुर्गति होती है, कुत्ता बनता है वो। और मुक्ति भी बताई ना, हाँ मुक्ति जरूर मिलेगी भगवान शिव की। अगर इनको पूरा फॉलो करते हो प्रेमानंद महाराज जी की बातों को, तो ये भी बात भी मानो। ऐसे ही रामपाल ने, जो तुम्हारा नकली तत्वदर्शी है, ठीक है, नकली संत है जो, ऐसे ही तुम लोगों को भ्रमित किया, समाज को भ्रमित किया आधा अधूरा वीडियो दिखा के। अभी भी समय है, आंखें खोल लो। ये मनोज दास नाम का देखो कैसे आधा अधूरा क्लिप काट के दिखाया, देखो उसमें। और जो सामने जो खड़े थे वो रामपाल के ही मूर्ख चेले थे, वो कुछ बोले नहीं। तो इसी से पता चलता है कि गुरु नंबरी तो चेला झूठ बोलने में 10 नंबरी। तो ये वीडियो शेयर कर देना। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।